जी, मैं छपरौली गांव से हूँ। हमारे यहाँ दो गांव एक साथ हैं, छपरौली और मंगरौली, जिसमें दशकों से शमशान घाट की समस्या चली हुई आ रही है। हमारे दोनों गांवों का पब्लिक कम से कम 2500 से 3000 है और अभी तक यहाँ शमशान घाट की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी दुर्घटना होने के बाद जो डेड बॉडी को ले जाते हैं यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता है। यमुना नदी है उसके पास में, वहाँ पे कोई टीन शेड नहीं है, कोई पक्का रास्ता नहीं है। यदि किसी मुर्दे को बारिश में ले जाना पड़े तो बहुत सारी दिक्कत आती है। चिता जल रही है, ऊपर से बारिश आ जाती है, टीन शेड नहीं है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे दोनों गाँवों की। मेरा नाम तुलाराम है जी, और मुझे कम से कम मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। मैं 10 साल से किसी उसके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाया, दूरी की वजह से। कम से कम 6-7 किलोमीटर पड़ता है। एक बार गया भी था तो पैर में चोट लगी, फिर मैं उसके बाद नहीं पहुंच पाया। और ये समस्या बहुत दिन से चली आ रही है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। बुजुर्ग आदमी बहुत परेशान है, रिश्तेदार आते हैं, वो दूरी की वजह से जो घर पे रुक जाते हैं, कभी हम तो ये कुल्ला करके निकल जाएंगे। इसके लिए अब से पहले बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन लगाई है। जो यहाँ के विधायक होते हैं, स्थानीय विधायक, उनसे भी बहुत सार बार लिखित में प्रशासन से और उनसे कई बार शिकायत की गई है। और बहुत सारे लोग मिल के जाके भी किया है, लेकिन डूब क्षेत्र का मामला बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, और किसी तरह का कोई भी मतलब कार्य नहीं हो पाता। सब लोग परेशान हैं और किसी तरह की समस्या हल नहीं हो पा रही है। बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं से कोई हल नहीं निकल पा रहा है। हमारा गांव दोस्तपुर मंगरौली बांगर लगता है और बराबर में छपरौली गांव है। दोनों ही गांवों को जब यमुना नदी पे जाना पड़ता है हमको, अपना सब ले जा करके। और जो हम जैसे बुजुर्ग आदमी हैं, वो तो यहीं बस 5 पैरे भर दे बैठ जाओ, हमसे जाया ही नहीं जाता वहाँ। इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, अब वहाँ गिर पड़ते हैं। एक तो हमारे प्रधान जी हैं, वो बेचारे अभी खाट में पड़े हैं, मेरी साथ के ही हैं। वो जा रहे थे, रास्ते में उनको दिखाई नहीं दिया, चश्मे लग रहे थे, एक सीवर था, ढक्कन उगड़ रहा था, उसमें उसकी वो जा पड़ी। और शमशान घाट पे बरसात में तो ये दिन होता है, या तो हमें रायपुर जाना पड़ता है। किसी के पास तो साधन ही नहीं होता वहाँ जाने का, क्योंकि गाड़ी वाले भी किसी में रखेंगे तो वो भी 1500 रुपये मांगेगा। लकड़ी के लिए पैसे नहीं है उसके पास बेचारे के। शव जलाने के लिए वहाँ पैसा भी देना पड़ता है, लकड़ी भी खरीदनी पड़ती है। यहाँ जाएंगे तो कम से कम गांव के 2-4 लकड़ी ले जा करके बेचारे, कुछ हम गे रहे हैं, कुछ पड़ोसी गे रहे हैं, कुछ दूसरे गे रहे हैं, वहाँ जा करके उसकी अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन वहाँ जाने की तो औकात नहीं है। बारिश हो रही है दबा, बारिश में कहाँ जाएगा? बारिश में जाएगा कहाँ? और फिर बारिश में अगर थोड़ा पानी पीछे से छोड़ दिया तो वो वहाँ पहले जहाँ शमशान घाट में शव जलाते हैं, उससे पहले ही पानी भर जाता है वहाँ। तो फिर गांव के खेतों में जलाना पड़ता है। अब कोई आदमी तो ऐसा है कि जलाने देता, कोई है हमारे खेत में क्यों जला रहे हो, जिसके खेत आ रहे हैं वहाँ पे। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। शमशान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जी, अगर हम युवा हैं तो थोड़ा बहुत चल लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है उनको कैसे लेके जाएं? बहुत परेशानी है, जा नहीं पाते। रिश्तेदार आते हैं, वो घर पे रह जाते हैं, वो भी नहीं जा पाते। ज़्यादातर जो करीबी रिलेटिव होते हैं वो तो कम से कम ये चाहते हैं कि भाई साथ जाएं अंतिम संस्कार में, लास्ट तो देख ही ले में, वो देख नहीं पाते हैं। जो हमारे बुजुर्ग है, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है और सारा रेत का रास्ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी है, और सबसे ज़्यादा परेशानी है कि बारिश में तो सोचना पड़ता है कि कब बारिश रुकेगी, कब संस्कार किया जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है, वो कैसे जाए चौरान में।